हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खबर एसएमएस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है एआई। और अभी रिसेंटली आपने नाम सुना होगा एंथ्रोपिक का। फरवरी 2026 में क्या अपडेट है? और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एआई क्या है और हाउ मतलब वो कैसे काम करता है और वो कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। क्या इम्पैक्ट है उसका, वो हमें समझने के लिए आइए हम डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। आज के कुछ टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट, ओके, एआई क्या है? तो एआई क्या है और उसके लेटेस्ट अपडेट क्या है? पहली बात हमें ये समझना होगा कि एआई कोई नया टॉपिक नहीं है। अभी 2025 में वो इस तरह जस्ट बूम आया, बट वो आज नहीं बना। उसके पहले भी जो आईटी इंडस्ट्री थी वो चीजों को ऑटोमेट करने में लगी हुई थी। लेकिन अब जो कुछ नया बदलाव हुआ है वो ये कि सिस्टम को इस तरह ट्रेन किया है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। एक मिनट, हाँ। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो इंसानों ने बनाया है, एक सिस्टम बनाया है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और अपने निर्णय खुद ले सकता है। जैसे हम उसे कुछ डेटा देते हैं तो वो उस डेटा को खुद ही समझता है और उसके उसको एक थिंकिंग कैपेसिटी दी गई है, जिसके बेसिस पे वो अपना एक आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने यूज किया होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप किसी टॉपिक को डालेंगे तो जनरली वो एक आपको एक अच्छा खासा कंटेंट देता है। पहले जनरली क्या होता था, हम गूगल पे जाते थे और सर्च करते थे। ना सिर्फ इतना, इवन प्रिडिक्टिव एआई भी आया है जो बेस्ड ऑन द डेटा वो हमें कुछ मतलब आगे के पैटर्न्स, वो पैटर्न रीड करता है। एक तरह का पैटर्न रीड करता है कि पास्ट में क्या हुआ था और उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करता है कि आगे का पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है। और एजेंटिक एआई इज समथिंग न्यू। वो जनरली पहले क्या होता था कि हम एक टॉपिक दे देते थे और वो एक टॉपिक के बारे में बता देता था। बट अब जो एजेंटिक एआई आया है वो अपने अंडर में डिफरेंट डिफरेंट एजेंट बना के रखा हुआ है। एक कंप्लीट सिस्टम है। जैसे आप उसे एक टॉपिक देते हैं तो वो उसका इमेज भी खुद ही जनरेट करता है, उसके लिए डेटा भी खुद ही लेके आता है, उसको प्रोसेस भी खुद ही करता है, एक फॉर्मेट में लेके आता है और वो आपको एक फाइनल आउटपुट फाइल देता है। जैसे आप कुछ वीडियोस वगैरह आपने यूट्यूब पे बहुत सारे आर्टिफिशियल प्री रिकॉर्डिंग एआई जनरेटेड वीडियोस देखे होंगे, तो उसके लिए वो लोग मतलब यूजर्स को बहुत मेहनत नहीं करनी होती है और वो खुद जनरेट करता है। ये हो गई हमारे एआई की बात कि वो डेटा को समझता भी है, वो खुद से लर्न करता है अपनी मिस्टेक्स को, या नई नए टॉपिक्स को भी खुद ही लर्न करता है और उसमें अपने निर्णय लेता है कि क्या बेटर होगा। जैसे कि आप गूगल सर्च करते हैं, नेटफ्लिक्स पे सजेशंस आते हैं, आपको टीवी पे देखिए आपको मूवी के नए नए सजेशंस आते होंगे। जैसे आपने कुछ एक कॉमेडी मूवी देखी तो आपको उससे रिलेटेड कई सारे मूवीज दिखाए जाते हैं कि आप ये देखिए और मतलब शायद ये आपको पसंद आए, शायद ये आपको पसंद आए। या वॉइस असिस्टेंट, जैसे आप उसे कहते हैं कि ओके गूगल प्लीज ओपन दिस और दैट, तो वो उस तरह काम करता है। हाँ, और ना कि ये आजकल वो फीचर्स इतने अच्छे हो गए हैं कि आजकल वो स्मार्ट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, फ्रॉड डिटेक्शंस के आ गए हैं, जो बैंकिंग में हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एआई हमको हेल्प कर रहा है। फरवरी 2026 में मेजर अपडेट क्या रहे? तो क्लाउडे 4.6 ओपस आया है, जो एक मतलब जो एक अपडेटेड वर्जन है। पहले सिर्फ आई थिंक छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, बट इसमें काफी कुछ अपडेट आया है जो फाइनेंस से रिलेटेड एनालिसिस और बहुत सारी एक्टिविटी के लिए आपको हेल्प करता है। जेमिनी का 3.1 वर्जन आया है, कोडेक्स है, ओपन सोर्स है, एजेंटिक एआई है और गूगल एआई मोड आया है जो डेली यूजर 75 मिलियन यूजर्स को हेल्प करता है सर्च करने के लिए। तो एक हमारा जो कंटेंट को सर्च करने का, देखने का जो तरीका था वो बदल गया है। अब हम डायरेक्टली गूगल पे जाने की जगह हम डायरेक्टली एआई एजेंट पे जाते हैं और टॉपिक डालते हैं और सर्च करते हैं। एआई के क्या फायदे और फीचर्स हुए हैं? इसके बिजनेस पे बहुत बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। बिजनेस में डिसीजंस बहुत क्विकली होने लग गए हैं
और स्पेशली पहले जिस काम को करने के लिए जो समय लगता था, 2 दिन का समय, 3 दिन का समय अगर किसी काम को करने में लगता था, तो वो विद द हेल्प ऑफ एआई वो क्विकली होने लग गया है। अगर मैं बात कहूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो जो छोटे-छोटे काम होते थे जिसमें जिसमें जो सपोर्ट के जो छोटे-छोटे काम होते थे, उस पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, या हो सकते हैं कह सकते हैं कि वो एक ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको कम कर दिया जाएगा, और जो जो लोग हैं उन्हें एक अच्छा मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, ह्यूमन जहाँ पे इंसानों की देख-रेख की ज़रूरत होगी किसी काम के लिए, उन चीज़ों में लोगों को लगाया जाएगा, ना कि सिर्फ़ जैसे एक एक्सेल या फ़ाइल भरने के कामों में लगाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस एआई के कारण हमारे पास क्या हुए? जैसे कि आप जान रहे हैं कि आजकल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि डेटा सेंटर्स इंडिया में खुल रहे हैं। तो डेटा सेंटर्स क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि डेटा सेंटर को चाहिए बहुत सारा पानी। क्योंकि वो जो इतनी सारी मशीन्स लगी हुई हैं उन्हें कूल करके भी रखना पड़ता है, और वो सिर्फ पानी के द्वारा ही मतलब पॉसिबल है, और एक अच्छा स्पेस चाहिए, तो इसलिए वो डेटा सेंटर्स तो एक पानी पावर पावर और वाटर का अत्यधिक उपयोग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस में। नए एफिशिएंट चिप चाहिए जो इतने बड़े एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल सकें, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस मिलियंस मिलियंस में यूजर्स हैं एक एक टूल के, तो उसके लिए एक वो चाहिए। फ्यूचर फ्यूचर ट्रेंड है मल्टीपल एजेंट सिस्टम में। अब पहले एक सिंगल एजेंट होता था जो एक तरह का ही काम करता था, बट अब एक कंप्लीट सिस्टम डेवलप हो गया है जिसके अंडर में बहुत सारे एआई एजेंट हैं। जब आप एक पर्टिकुलर फ्रंट फ्रंट एंड जो आप कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि गूगल की एक वेबसाइट है, उस पे आप एक कमांड देते हैं, या स्टूडियो है एक, उस पे आप कमांड देते हैं, तो बैक एंड में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के एजेंट्स रखे हुए हैं, और वो उन एजेंट्सों के द्वारा मतलब हर एक काम जनरेट करा के आपको फाइनल प्रोसेस देता है। ठीक है। एक्शन स्टेप छोटे मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप के पायलट प्रोजेक्ट्स चालू हो रहे हैं। फोकस ऑन आरओआई एंड केपीआई, तो मतलब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और केपीआई पे ध्यान देना होगा। और एजेंटिक एआई को गवर्नेंस मींस सेफ एआई की जरूरत है आज के दिन में। मींस जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब एआई अपने डिसीजंस खुद ले रहा है। कई कुछ हमने ब्लॉग्स देखे थे जहाँ पे एआई एजेंट्स आपस में बात कर रहे थे। किसी एक इंसान ने मतलब एआई एजेंट्स के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था जैसे फेसबुक, वैसे हमारे उनके लिए भी बनाया था। वो आपस में बात कर रहे थे, और ना सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि वो कुछ कुछ कमेंट भी डाल रहे थे, जैसे कि इंसान हमारे कमेंट रीड कर सकते हैं। आप सोचिए कि किस लेवल का इंटेलिजेंस है, किस युग में हम जा रहे हैं। लेकिन हमें इसके साथ एक कंट्रोल एआई गवर्नेंस की जरूरत है, जहाँ पे हम चीजों को कंट्रोल कर सकें ताकि चीजें एक स्मूथ वे में चले, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में चले। ठीक है। बात करते हैं एंथ्रोपिक की, जिसने आते ही मतलब एआई की दुनिया में थोड़ा उथल पुथल ला दिया था। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसके पहले एजेंट्स नहीं आए, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है। और ना सिर्फ एफिशिएंट है बल्कि काफी स्ट्रक्चर्ड है। मतलब पहले क्या होता था कि आप कुछ डालते मतलब आपको कुछ आउटपुट चाहिए था, या आपको कुछ काम करवाना होता था, तो आपको उसके बाद में फाइनल वर्जन पे खुद भी काम करना होता था। लेकिन ये जो जो लाया है एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाया है कि जैसे छोटे छोटे फीचर्स, जैसे आपको अगर ऑफिस के कुछ काम कराने हैं तो उसके लिए एक एजेंट लेके आ गया। आपको जुडिशियल ने आपको लॉ में अगर कुछ काम कराना है, जैसे लॉ के लॉयर्स वगैरह जो काम करते थे, तो उसके लिए एक स्पेशल एजेंट लेके आ गया है जो डॉक्यूमेंट वगैरह खुद क्रिएट कर देता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स खुद क्रिएट कर देता है, प्रोसेस खुद कर देता है। मेडिकल मेडिकल टर्म में भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्ट्रीम में भी कुछ ऐसे एजेंट्स आए हुए हैं जो कि मतलब बीमारियां जो रिपोर्ट्स में होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देते हैं, प्रिडिक्ट भी करते हैं कि इसमें आगे जाके ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप सोचिए कि एक अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ है एआई की दुनिया में। एंथ्रोपिक की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसे दो दो लोगों ने मिलके, दो फाउंडर्स ने मिलके, जो ओपन एआई के पहले इंजीनियर्स थे, उन्होंने मिलके किया था। आज के समय उसकी 380 बिलियन की वैल्यूएशन है। और उन्होंने अपना बैंगलोर में, इंडिया में भी अपना एक
ब्रांच खुला है इंडिया, ये इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। और आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि इन्होंने कुछ इंडियन आईटी कंपनीज के साथ में भी टाई अप किया है। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलर काइंड ऑफ अपडेट है जो मैंने डाल रखे थे। हाँ, ए- एक इम्पोर्टेंट जो मैं न्यूज़ यहाँ पे कवर करना चाहता था कि ना, नासा मार्स रोवर आपने सुना होगा, तो क्लाउडे ने परसेवरेंस रोवर जो था उसको 400 मीटर तक ड्राइव करने के लिए हेल्प किया था। और ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारे मतलब ना सिर्फ डायरेक्टली हमारे वर्ल्ड को, बल्कि जो हमारा स्पेस मिशन है उसमें भी काफी हेल्पफुल है। जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में हमारी बहुत मदद करेगा। कुछ मैंने अपने हिसाब से कंपेयर की थी, और बट मैं, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आप इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप क्या काम करना चाहते हैं। यदि आप केवल रिसर्च करना चाहते हैं, या यदि आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करना चाहते हैं, या यदि आपको वीडियो या पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो इट टोटली डिपेंड ऑन कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर टूल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, और या ना यूजफुल, या कम यूजफुल हो सकता है। बट ये कुछ फीचर्स हैं जो मतलब अवेलेबल है। कोडिंग क्वालिटी में मैं आज भी जैसे कोड्स जनरेट तो कर लेता है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि कोडिंग में थोड़ी बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कस्टमाइजेशन इतना होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह होती है कि आपको वो समझ नहीं पड़ता है। बात करते हैं हमारे दिल्ली के एआई समिट की, जहाँ पे मोदी जी खुद गए थे। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, और ना सिर्फ इनॉग्रेशन किया था, जबकि कि अराउंड द वर्ल्ड, मतलब लगभग हर देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है, तो 58,000 प्लस जीपीयूस बाय 2026 का 2026 में हमने अचीव किया है। इंडिया का एआई मिशन का बजट है 10,300 करोड़ का, और एंटरप्राइजेस यूजिंग एआई 87% आज के समय का एग्जैक्ट ये है। इंडिया ने वहां पे हमारा इंडिया का जो फर्स्ट स्टेप है सर्वम एआई और भारत जन, ये एक डेमो करके दिखाया, जो हर तरह की भाषाओं को समझ के और उसको ट्रांसलेट करने में बहुत ही अच्छी कैपेसिटी रखता है। ये हमने ने जो एआई टेक था वहां पे हमने ये दिखाया या डेमो दिया उसका। ठीक है, फीचर्स और स्किल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्होंने कहा कि हमें इन पे फोकस करना होगा, और साथ ही हमने एक जीनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया ना। जो बहुत सारे 2.5 लोगों ने एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लेज लिया। ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा अचीवमेंट था। इम्पैक्ट जो हमारे एआई जो हमारा जो भारत मंडपम में जो हुआ था, ठीक है, दिल्ली की समिट जो हुई थी, उसके क्या इम्पैक्ट रहे, तो 100 प्लस देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है, जिसमें फ्रांस के एमिल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे। और जो एआई की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सुंदर पिचाई और भी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो उससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब आपके देश में कोई किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव या किसी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, तो ना सिर्फ वो विजिट के लिए आते हैं, बल्कि वो अपने साथ में एक एजेंडा भी कैरी करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हम क्या नई चीजें कर सकते हैं, और आगे का बिजनेस कैसा होगा। बिजनेस से ना सिर्फ कंपनी ग्रो होती है, बल्कि हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होती है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। जैसे सपोज गूगल अपना एक डेटा सेंटर क्रिएट करना चाहता है, तो वो वहाँ यहाँ पे आके लैंड एक्वायर करेगा, और इक्विपमेंट्स लेके आएगा, उन सब के लिए वो प्रोक्योर करेगा ये सारे, मतलब ये सारी चीजें बाय करेगा और असेंबल करवाएगा। असेंबल इन इंडिया होगा तो मेड इन इंडिया को प्रोग्रेस मिलेगा। और उसके साथ साथ ना सिर्फ इतना, बल्कि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो इंडिया में होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और यहाँ पे ये सिर्फ 19 और 20 तारीख को जो हुआ था, 5 लाख प्लस विजिटर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 200 प्लस बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, जैसे मैंने आपको बताया, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट हुआ। हम यहाँ पे हमारा फोकस होगा पीपल्स पे, प्लानेट पे और प्रोग्रेस पे।
ये 3 रखे थे। तो आज की समरी ये है कि हमने ये जाना कि एआई क्या है, कैसे वर्क करता है, एंथ्रोपिक ने किस तरह हमारे डिजिटल वर्ल्ड को थोड़ा शेक किया, और वे ऑफ वर्किंग बदला। मुझे लग रहा है कि शायद ये उस डायरेक्शन में वर्क करेगा, जैसे जिस तरह हम काम करते थे, हमारा काम करने का तरीका बदलेगा और एआई हमें असिस्ट करेगा। लोग बहुत डरे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कोई चीज आई है मार्केट में, तो वो अपनी जगह बना रही है। और लेट लेट द वर्ल्ड सेटल। एक बार जब चीजें ऑटोमेटिकली को एग्जिस्ट में सेटल हो जाएंगी, तो हमें भी उस पेस के साथ में आगे बढ़ना होगा, और हमें भी उसे अपना एक स्पेस देना पड़ेगा, ताकि हम एक नए वर्ल्ड में कदम रख सकें। एआई एआई की तुलना, ठीक है, हमने कंपैरिजन किया, ग्लोबल इम्पैक्ट एंड समिट के बारे में डिस्कस किया। ये कुछ पिक्चर्स जो मैंने कैप्चर की हैं, जो मैं कवर करना चाहता था। ये बहुत ही वायरल वीडियो रहा, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक छवि दिखाई गई थी। बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। और ये नरेंद्र मोदी जी का ने ट्वीट किया था कि जो कल्चरल इवेंट्स हुए थे उसके बारे में। अश्विनी वैष्णव जी ने हमें कुछ बताया था कि अ, कि हमारा अचीवमेंट क्या रहा इस टोटल समिट को लेके। हालाँकि कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी रही। अगर आप डिटेल में चाहेंगे तो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बट मैं जस्ट एक छोटा-सा टॉपिक कवर करना चाहता हूँ कि आप ये जो डॉग रोबोट है, इसे आपने देखा ही होगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहा ये वीडियो, और लोगों ने काफ़ी मीम्स भी बनाए। इसकी स्टोरी बहुत छोटी-सी, मैं जस्ट शॉर्ट नोट पे कवर करना चाहूँगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को भी इनवाइट भेजा गया था एआई समिट में पार्टिसिपेट लेने के लिए, ताकि आप अपने कैपेबिलिटी को और इनोवेशंस को आप यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे सकें। के बट हुआ ऐसा कि वहाँ उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी पार्टिसिपेट किया था। बट जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने एक क्लेम कर दिया कि जो ये रोबोटिक डॉग था, वो उन्होंने कहा कि हमने इनोवेट किया है। और कुछ यूट्यूबर्स ने, जो खोजी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने खोज के निकाला कि नहीं, ये तो यूनिट्री का रोबोट है, और उनका इनोवेशन है, और ये अगर आप बाय करना चाहो तो 2 ढाई लाख रुपए में मिल जाता है। और इसके कारण ये बहुत ज्यादा बैकफायर कर गया कि आप फॉल्स क्लेम कर रहे हैं एक वर्ल्ड लेवल के स्टेज पे। तो मुझे लगता है कि उससे देश की इमेज को भी वो होता है। तो बाद में फाइनली उसको कैसे करके क्लोज किया गया, और उन्होंने अपनी गलती मानी है। उन्होंने ना सिर्फ गलती मानी, उन्होंने अपोलोजाइज भी लेटर इशू किया था, जो उन्होंने कहा कि ये मतलब रोबोट एक्चुअली शायद रिप्रेजेंटेटिव ने गलत उद्देश्य, वो एआई के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी वो, या इनोवेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, तो उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था। हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और हमारा इंटेंशन सिर्फ स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए था। ये जो रोबोट था सिर्फ स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए था, ना कि हमने इसे इनोवेट किया था। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम किस तरह से बनाएं। तो थैंक यू। मैं यहाँ पे टॉपिक को क्लोज करना चाहूँगा, और मैं आपके लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या राय है इसके बारे में। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं, और यदि आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं कवर करूँ अगले वीडियो में, तो प्लीज़ ज़रूर इस पे कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू फॉर